ये ना मखसूस नशिस्तों की जो थी कमेटी, उसमें आपके 4 लोग थे, 4 में से सबने एब्सटेन किया। JUIF ने भी एब्सटेन किया और आपकी उसने भी एब्सटेन किया। यानी आप तो ना हुकूमत के साथ हैं ना उनके खिलाफ हैं, कहीं दरमियान में मुअल्लक हैं। नहीं, हम हुकूमत बनाने में तो साथ थे, लेकिन हुकूमत चलानी तो उन्होंने खुद दी है ना। चलाने में साथ नहीं है चलानी तो उन्होंने खुद है ना जी। नहीं, तो इस मखसूस नशिस्तों के ऊपर फिर पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं तो पार्लियामेंट में अल्टीमेटली ये मसला हल हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए से, पार्लिमानी कमेटी के जरिए से, कुछ अदलिया के फैसलों के जरिए से। बहरहाल मेरी असेसमेंट है कि चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही है। अच्छा, आपकी भी यही असेसमेंट है? मुझे लग रहा है अभी तक तो खान साहब जो तारीखी रवैया उनका वो बड़ा सख्त होता है। आपको याद होगा, चंद साहब को याद होगा, जब हमारी वो खिलाफ वर्जी की गई थी हमारी सरहदों की और बड़ा मुंह तोड़ जवाब भी भारत को मिला था, तो तब भी बिलावल साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या जवाब मिला था? फिर जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप हमसे चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, सारा क्रेडिट ले लें इकॉनमी को आगे बढ़ाने का, बिकॉज आप हुकूमत हैं, हम आपको अपोज नहीं करेंगे। तो क्या जवाब मिला था? उस वक्त हालात और थे, वो वजीर आज़म थे, अब वो जेल में हैं, अब तो जाहिर है नहीं, मगर उसके बाद भी अभी जब आए थे हुकूमत में, हम लोग आए और हमने कहा कि आप लोग हुकूमत बना लें, तो क्या जवाब मिला? खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन उठा के किया और कहा कि ठीक है, आपकी इतनी अगर मेजॉरिटी, आप आइए, आप हुकूमत बना लें, ताकि ये तमाम जो मामलात आज आप हमें कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी खुद हुकूमत में अपनी सुपरविजन में सारे फैसले करवा लें। आपको सपोर्ट मिल रही, जैसे हमें सपोर्ट मिली वैसे आपको सपोर्ट दे रहे थे, और हमने कहा कि आपका पहला हक आप बना लें। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहें तो हुकूमत बनाएं ना। अगर आपको अपनी सीटें भी वापस लेनी है, अगर आपको अपनी 2 तिहाई या 5 तिहाई अक्सरियत भी साबित करनी है या 100 तिहाई अक्सरियत भी साबित करनी है, मगर सियासी अमल से करनी है, तो आप आ जाएंगे ना। आप उस वक्त हुकूमत बनाएं, अपनी सुपरविजन में डायरेक्टली जो करवाना है करवा लें, हम अपोजिशन के बेंचेस में बैठ जाएंगे। तो क्या जवाब मिला तब? बात यह है कि जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो पार्लियामान क्या चीज़ है? जब एक शख्स ये कहे कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो वो पार्लियामान को या आइन को क्या समझे? ये बात वैसे नदीम, मैं अली जफर साहब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जवाब मैंने आपसे लेना है। ये बात दुरुस्त है कि खुर्शीद शाह साहब ने फोन किया, आपको भिजवाया भी गया? नहीं, मुझे क्यों आपके ख्याल में? मेरी पार्टी ने नहीं भिजवाया था, लेकिन हम चंद दोस्त मिलके, हम गौर साहब से भी मिले थे, अहमद डोगर साहब से भी मिले, हमने कहा था कि आप आए, बैठे हैं, आपके पास सीट्स आई हैं, आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आए। तो वजह क्या? या हमें सपोर्ट करें, पार्टी को सपोर्ट करें, या हमसे सपोर्ट ले लें। तो बहस के या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आगे से ये जवाब तो नहीं है खान नहीं तो पार्लियामान नहीं। असल हकीकत यह है कि जो लोग असम्बली के अंदर है ना, इनकी राय थोड़ी चलती, खान साहब की अपनी राय ज़्यादा चलती। तो उनकी राय का जो उनकी मशावरत है ना, वो पॉलिटिकल लोगों से कम होती है, नॉन पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा होती है। ये पुराना उनका स्टाइल है। तो पॉलिटिकल लोगों से जब मशावरत खान साहब की ज़्यादा होगी, यकीनन मामलात बेहतर होंगे। और तो इसका मतलब है अभी तक रुकावट वही है। पॉलिटिकल लोग भी चारों सूबों के हों, किसी एक सूबे के ना हो सिर्फ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर चलेगी। अच्छा अली जफर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, कानून आइन जानते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, खान साहब तो पॉलिटिकल लोगों के साथ बात करने को तैयार नहीं है, फिर वे क्या है सर फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? वहाँ से नुमाइंदा वो कहेंगे हमने मुकर्रर नहीं करना, या हो सकता है कल को मोहसिन नकवी साहब मुकर्रर हो भी जाए और उनसे बात करनी भी पड़ जाए, तो फिर PTI कहाँ खड़ी होगी स्टांस के साथ? देखिए जी, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एक पेसिमिस्टिक व्यू नहीं रखना चाहिए, और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। इंशाल्लाह कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा, कभी ना कभी निकलेगा। और ये जितना कुछ हुआ माजी में, जिस तरह इलेक्शन की चोरी हुई, जिस तरह ये पार्लियामेंट बना, जिस तरह जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी पे, वर्कर्स पे, बेगुनाह लोगों को अंदर डाला गया, जेल में गलत मुकदमे बनाए गए, सारी हम किसी वक्त बैठ के सोचेंगे कि माजी है। और जिस तरह नेल्सन मंडेला, आपको याद है,
आए थे और उन्होंने जो सारा अपार्थाइड का कहा था कि हम इसको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में डाल देते हैं और हम माजी में भूल जाते हैं और मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, तो उम्मीद यही हमें रखनी चाहिए कि एक वक्त आएगा जब हम ये सारा कुछ खत्म करके पॉजिटिवली आगे सोचेंगे और जमहूरियत को फरोग होगा और लोगों की जो मैंडेट है उसको हम रिस्पेक्ट देंगे और वो लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। तो ये पॉजिटिव स्टेप तो हमें रखना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल उठाया था आपने थोड़ी देर पहले कि क्यों नहीं उस वक्त पार्टी ने एक्सेप्ट किया हुकूमत बनाना, अगर ऐसा चांस था भी, मुझे नहीं इल्म कि ऐसा कोई सीरियस बात थी या नहीं थी, लेकिन अगर आप अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि ऐसी बात होती भी तो हुकूमत में हले पीटीआई बिल्कुल ना बनाती, क्योंकि जितना मैं खान साहब को जानता हूं वो बड़े वाजे और क्लियर हैं अब इस मामले में कि अगर हुकूमत बनानी है तो वो मेजॉरिटी वाली हुकूमत बनानी है, किसी के साथ मिलके नहीं बनानी। क्योंकि होता यह है कि जब आप मिलके साथ बनाएं तो हमने पाकिस्तान में देखा है, एक्सपीरियंस होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपीरियंस हुआ है कि फिर छोटी छोटी जमातें जो कोलिशन में होती हैं वो फिर एक तरह से ब्लैकमेल करती हैं और आप अपना काम जो है पूरी तरह जो गवर्नेंस है पूरी तरह नहीं कर सकते। और ये सिर्फ पाकिस्तान का बात नहीं है, ये बाकी ममालिक में भी, इवन यूरोपियन ममालिक में भी ऐसा होता रहा है, जहां कोलिशन पार्टनर्स के साथ आप जब चलते हैं तो आप पूरी तरह हुकूमत नहीं कर सकते और उनकी खिदमत उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आपको करनी चाहिए। तो इमरान साहब का बड़ा वाजे है, उन्होंने कहा है कि मैंने अगर हुकूमत बनानी है तो मैं हुकूमत तभी बनाऊंगा जब मैं कोलिशन के बगैर बना सकूं। और उसके तो जाहिर है कि इम्कानात मुस्तकबिल करीब में तो नहीं नजर आते कि कोई कोलिशन के साथ उनकी गवर्नमेंट बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि आज जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 5 साल चलेगा, वो इस तरह नजर आते हैं कि आप देखें एक्चुअली इलेक्शन जो हुआ, मेरी नजर में वो इलेक्शन में मेजॉरिटी तो पीटीआई को मिल चुकी है। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो मैंने अपनी पिटीशन फाइल की है उनके खिलाफ, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने इसका जिक्र भी किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी बातें की, ऐसी हरकतें की, ऐसे एक्शंस और फैसले किए जिसकी वजह से ये मैंडेट नहीं मिल सका पीटीआई को। लेकिन अदालतें अभी मौजूद हैं, केसेस अदालतों में हैं और लगता ये है कि बहुत जल्द जब उनके फैसले आएंगे तो पीटीआई की मेजॉरिटी आ जाएगी पार्लियामेंट में वापस। तो ये वक्त ही बताएगा, अभी इमीडिएटली तो नहीं होना। और ये वक्त जो है वो अक्टूबर के बाद है, एनालाइज करें। यानी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप ये समझ रहे हैं कि ये वक्त जो है ये अक्टूबर के बाद है, जब काजी साहब चले जाएंगे, ये पिटीशन लग जाएगी और सब मामलात जो है वहाँ पे, यानी जो इलेक्शन ऑडिट है वो होगा और इलेक्शन के अंदर जो है वो आप लोग डिक्लेयर हो जाएंगे कामयाब। देखें, मैं इसको अक्टूबर के साथ नहीं या काजी साहब के साथ इसको नहीं मैं एक तरह से अटैच करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अक्टूबर में जा रहे या नहीं जा रहे। मुझे तो ये खाली देखना है, अंदाजा ही लगा सकते ना मैं एक्चुअली होता क्या है, ये अलग बात है, लेकिन अंदाजा हम लगाते हैं आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। और अभी तक मेरा ख्याल जितनी बातें मैंने आपको कही हैं कानून के बारे में आपके प्रोग्राम्स पे जब हम प्रेडिक्शंस करते थे, तो अल्टीमेटली फैसला वही होता है, अल्टीमेटली वही चीज सामने आती है जो कि कानून कहता है। बेशक बीच में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फाइनल जो फैसला होता है या फाइनल जो रिजल्ट आता है वो वही है जो कानून और आइन कहता है। और यही हमें देखना है कि कानून और आइन क्या कहता है, अल्टीमेटली होगा वही। यही पेसिमिज्म छोड़ के हम ऑप्टिमिज्म की तरफ जब देखें तो यही आपको नजर आता है। बहरहाल बिल्कुल सही बात है, ये आप उम्मीद अच्छी बात है, उम्मीद की वजूहात भी होती हैं। वो वजूहात जो हैं वो आपने कुछ बताई, कुछ जो है वो हम सुनना चाहते हैं इधर से कि क्यों पीटीआई को यकीन है कि उनको इंसाफ मिल जाएगा और इलेक्शन ऑडिट जो है वो हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी, उनकी मेजॉरिटी आ जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। क्यों यकीन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।